Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबों का एक बार फिर पुनः निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वॉल्यूम 11 लेकर के आए हैं। चलिए देखेंगे वॉल्यूम 11 में किस प्रकार के सवाल आते हैं और किस प्रकार आप बनाएंगे। पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर देंगे। तो चलिए आज का देखते हैं पहला सवाल किस प्रकार है। चलिए मित्र बंधु देखते हैं आज का पहला सवाल किस प्रकार है। एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये जो आपका प्रश्न है रेशियो टू एलिगेशन, रेशियो अनुपात और एलिगेशन मिश्रण यानी दोनों मिला के है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे। क्या कह रहा है, मिश्रण, मिश्रण किसका, दूध और पानी का यानी मिल्क और वाटर का। कितना लीटर है, 35 लीटर है। तो 35 लीटर लिख दिए। कहता है वो भी कितना अनुपात में है, 5:2 यानी मिल्क हो गया 5 और वाटर कितना हो गया 2 हो गया। यानी यही 5 2 7 बराबर कितना 35। तो 1 बराबर कितना 5। तो ये 5 है 25 और ये कितना 5 दूनी 10। यानी कि आपका 25 लीटर मिल्क हो गया और 10 लीटर क्या हो गया, वाटर हो गया, पानी हो गया। आगे प्रश्न में कहा था यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अगर दूध को मिला रहे तो दूध के साथ मिलाएंगे, अगर पानी को मिलाने बोला जाता तो पानी के साथ मिलाते। तो कितना कह रहा है दूध मिला दिया जाए 5 लीटर। तो इसमें 5 लीटर जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे 30 लीटर मिल्क हो जाएंगे। अब देखिए वाटर हमारा इसमें मिला रहे नहीं तो वाटर क्या हो गया 10 हो गया। तो बताइए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो देखिएगा 10 3 30, 3 अनुपात क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर है हमारे मित्र बंधु, आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। इस प्रकार है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। यानी आपके पास कितना लीटर है, 60 लीटर का मिश्रण है जो कि दूध और किसका है, पानी का है। जो 60 लीटर आप दर्शा दिए। कहता है इसका अनुपात 3:1 है, 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए यानी जो 3:1 है उसको क्या करना है 2:1 करने के लिए, यानी यहाँ 2 होना चाहिए और यहाँ 1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, यानी पानी कितना मिलाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दूध को अलग करेंगे। दूध कितना है, पानी कितना है। तो चलिए हम पहले इसको देखते हैं कि 3 1 4, 4 बराबर कितना हो गया 60, 1 बराबर कितना 15। अब देखिए 15 3 45, 15 1 का 15, यानी कि आपका दूध हो गया 45 लीटर और पानी क्या हो गया 15 लीटर। अब हमारे पास मिल्क यानी 45 है और यानी जिसको वाटर पानी कहते हो 15 है। आगे भाषा में क्या लिखा हुआ देखिएगा, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। यानी पानी मिलाने को कह रहा तो पानी के साथ मिलाएंगे, अगर दूध मिलाने कहता तो दूध के साथ मिलाते। तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, नीचे पानी दिए हैं तो x मिलाना चाहिए, जिसके कारण अनुपात इसका क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे 2:1 यानी 2 मिलकर रह जाएंगे, पानी क्या जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब देखिए इसको क्रॉस कर लीजिए इधर से, 45 1 का 45, 15 दूनी 30 अब प्लस क्या x 2x, 2x बराबर 45 में 30 गया कितना 15, x बराबर 15 बटे कितना 2 यानी कितना 7.5 लीटर क्या होगा पानी मिलाना होगा, जो कि आपका ऑप्शन 2 नंबर में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार है। 66 केजी मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, कितना पानी मिलाया गया है। यानी एकदम आसान सा प्रश्न है कि 66 केजी आपके पास मिलावटी दूध है जिसमें दूध और पानी का अनुपात यानी मिल्क और वाटर का अनुपात जो है क्या है 5:1 है और यही दोनों मिला के कितना है 66 केजी है। कहता है कितना पानी मिलाया गया। तो आप क्या देखेंगे 5 1 6, 6 बराबर टोटल कितना हमारे बंधु 66, 1 बराबर कितना 11। तो कह रहा है कितना पानी मिलाया गया, तो 1 बराबर हमारा क्या है 11 लीटर। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार और सवाल चेंज करके लाए हैं। 2 बर्तन ए और बी में
3:2 और 4:1 के अनुपात में क्रमशः दूध और पानी है। यानी कि बर्तन एक है और बर्तन बी है, जिसमें 3:2 और 4:1 में क्या है, दूध और पानी है। यदि दोनों बर्तन में से समान मिश्रण को निकालकर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों बर्तन में से समान मिश्रण को निकालकर, यानी जितना बर्तन ए से निकालते हैं उतना ही बी से निकालेंगे। अगर ए से पूरा निकालते हैं तो बी से भी पूरा निकालेंगे। निकालकर एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाता है तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए हमारे बंधु ए ये है, बी ये है, जिसमें से मिल्क और वाटर, यहाँ भी आपका मिल्क और वाटर, दूध और पानी, यहाँ पे 3:2 है और यहाँ पे 4:1 है। कहता क्या है कि क्रमशः है, लिख दिए, यदि दोनों बर्तन में से समान मिश्रण को निकालकर, यानी जितना यहाँ से निकालेंगे उतना यहाँ से निकालेंगे, एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाता है, इसको निकाल के कहाँ एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाता है, तो कहता नए बर्तन में, जो नया बर्तन में मिलाएंगे बंधु, यहाँ पे कहता मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है। बहुत ही सरल प्रश्न है, देखिए हम तरीका को बताते हैं, समझिएगा। अगर समान मिश्रण निकाला जाए और अनुपात का योग अगर समान हो, जैसे 3:2 5 और 4:1 5, अगर ये समान अनुपात और ये समान अनुपात दोनों का योग अगर बराबर हो तो दूध के साथ दूध को जोड़ देंगे और पानी को पानी के साथ जोड़ देंगे। तो देखिए दूध 3 और 4 कितना 7, और देखिए 2 1 कितना 3, इसका आंसर क्या हो गया 7:3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, दूसरा में है। ये तो आपको हम फर्स्ट विधि से बताए। अब देखिएगा सेकेंड विधि से आप बनाते कैसे हैं, जो बेसिक आपका है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमने सेकेंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं कि ए है और बी है, जिसमें 3:2 है, इसमें मिल्क और वाटर है, इसमें 4:1 है, जो यहाँ मिल्क और वाटर है। अब देखिए सबसे पहले इसमें पता करेंगे कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है। इनमें मिल्क कितना है और वाटर कितना है। मिल्क को मिल्क के साथ जोड़ेंगे, वाटर को वाटर के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि इससे भी उतना मात्रा निकालते हैं, इनसे भी इतना मात्रा निकालते हैं, एक नए बर्तन में क्या रहे, मिला रहे हैं। और यहाँ पे हमको बताना मिल्क और वाटर क्या होगा। तो देखिए बंधु ए से पूछेंगे, देखिए 3:2 5, टोटल कितना है 5, 5 में से मिल्क कितना है 3, यानी मिल्क आपका निकल गया यहाँ पे। इनसे वाटर पूछेंगे, देखिएगा कितना है 5 टोटल और कितना है 2, यानी 2/5 इसमें वाटर, 3/5 इसमें मिल्क। इनसे पूछिए मिल्क टोटल कितना 4 1 5, 5 में से मिल्क कितना 4, वाटर कितना देखिएगा 1/5, यानी 4 1 5 में से 1 वाटर। क्लियर, इसको तो आप जान चुके हैं। अब देखिएगा कहता है इनसे भी निकालें और इनसे भी निकालें, यहाँ पे मिला रहे हैं तो यहाँ पे मिलाएंगे तो दूध के साथ दूध मिलेगा और पानी के साथ पानी मिलेगा। तो देखिएगा दूध क्या है 3/5, यहाँ 3/5 ले लिया। इनका दूध कितना है 4/5, तो 4/5 ले लिया। इनका वाटर कितना है 2/5 और इनका वाटर कितना 1/5। देखिएगा 5 5 का एलसीएम क्या होगा 5, 4 3 7, अनुपात लीजिए। यहाँ देखिए 5 5 का एलसीएम क्या होगा 5, 2 1 3। क्लियर, अब आपका क्या है 5 5 कैंसिल, तो क्या हो जाएंगे 7:3 हो गया हमारे मित्र बंधु। तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं और पिछले विधि से भी बना सकते हैं। इसमें फिर ध्यान दीजिएगा, मिल्क हमने कन्वर्ट किए, 3 है किसमें से 3:2 5 में से मिल्क 3, 3:2 5 में से वाटर कितना 2, 4 1 5 में से मिल्क कितना 4 और 4 1 5 में से मिल्क कितना 1। दूध को दूध के साथ और पानी को पानी के साथ लेकर के आप अनुपात निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र, अगला प्रश्न उसी प्रकार है। 2 बर्तन ए और बी में 3:2 और 2:1 के अनुपात में दूध और पानी है। यदि दोनों बर्तनों में से समान मात्रा में दूध और पानी निकालकर एक अन्य बर्तन में मिलाया जाता है तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए प्रश्न कितना अच्छा है। बर्तन ए, बर्तन बी, इसमें मिल्क और वाटर, इसमें मिल्क और वाटर, इसमें 3 अनुपात कितना है 2 है, इसमें 2 अनुपात कितना है 1 है। कहता है इसमें से वो मात्रा निकालिए, इसमें समान मात्रा, यानी जितना आप यहाँ निकालेंगे उतना आप यहाँ निकालेंगे, यानी अगर यहाँ पूरा निकालेंगे तो यहाँ भी पूरा निकालें। एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाता है तो बताइए यहाँ मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है। तो हमने बताएंगे कि पहले बर्तन में देखेंगे कि मिल्क कितना है
वाटर कितना है, दूसरे बर्तन में भी देखेंगे मिल्क कितना है और वाटर कितना है। मिल्क को मिल्क के साथ मिलाएंगे, वाटर को वाटर के साथ मिलाएंगे। तो देखिए बंधु यहाँ पे मिल्क हम निकालेंगे, 3 दूनी 5, टोटल 5 में से 3 मिल्क है। वाटर 3 दूनी 5 में से वाटर कितना है, 2 है। यहाँ पे हमने 2 लिख दिए। अब देखिएगा इनमें पता करते हैं, तो मिल्क कितना है, 2 1 3 में से 2 मिल्क है, और वाटर कितना है, 2 1 3 में से 1 वाटर है। 1/3 वाटर यहाँ, 2/3 मिल्क यहाँ, 3/5 मिल्क यहाँ, और वाटर 2/5 यहाँ। अब देखिए इसको मिला देंगे, तो दूध के साथ दूध को मिलाएंगे और पानी को पानी के साथ मिलाएंगे। तो देखिएगा दूध कितना है, 3/5, और यहाँ पे दूध कितना है, 2/3, यानी इसका 3/5 आएंगे और इसका 2/3 आएंगे। अब देखिएगा वाटर क्या है, 2/5 इसका आएंगे, तो 2/5 यहाँ रख दिए, और इसका क्या आएंगे, प्लस 1/3 रख दिए। क्लियर है हमारे मित्र बंधु। इनका देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रख रहे हैं, देखिएगा 5 तिया 15 हो गया इसका। अब देखिए 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पे अनुपात है, 5 तिया 15 इसका एलसीएम, 3 दूनी 6, 5 1 5। अब देखिए हमारे मित्र बंधु यहाँ पे 10 और 9 कितना हो जाएंगे, 19, क्योंकि 15 15 नीचे कैंसिल, और 6 5 कितना हो जाएंगे, 11, यानी क्या हो गया, 19:11 हो गया। क्लियर है, यहाँ आप इनको समझ गए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, पहला में है। क्लियर बंधु। अब देखिएगा इसी सवाल को हम सेकेंड विधि से कितना फास्ट बनाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। हमारे बंधु किस प्रकार इसको बनाएंगे, ए और बी 2 बर्तन है, जिसमें मिल्क और वाटर, इसमें क्या है 3:2, इसमें 3:2 है, ये मिल्क है, और एक क्या है, वाटर है। उनमें क्या है 2:1, बी में जो है मिल्क और वाटर कितना है, 2:1 है। हमने आपको यहाँ बताए थे कि जब दोनों का अनुपात समान हो जाए, जैसे 3 2 5 और 2 1 3, योग अगर समान हो जाता तो इसमें आप क्या करते, दूध को दूध के साथ जोड़ते और पानी को पानी के साथ जोड़ देते, लेकिन ऐसा तो इसमें है नहीं। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 3:2 है, ये 2 है, यहाँ मिल्क हम ले रहे हैं और एक वाटर ले रहे हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा कितना फास्ट बनाएंगे। आप उंगली इस पे रख दीजिए, यानी इस मिल्क पे अगर उंगली रखेंगे तो ये आपका फ्री होगा। अब फ्री होगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए 2 1 3, और 2 1 3 अगर ये योग हुआ, 2 1 3 इसमें गुना कीजिए, 3 तिया 9। फिर आप देखिएगा इस मिल्क पर उंगली रख दीजिए, पहले मिल्क को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये फ्री हो गया, 3 2 5 और 5 दूनी 10, देखिए 10 9 कितना हो गया, 19। अब वाटर देखिए इस पे उंगली रखिए, ये फ्री हो गया, 2 1 3, 3 दूना 6, प्लस अब देखिएगा इस वाटर पे उंगली रखिए, ये फ्री हो गया, 3 2 5, 5 1 5, तो 6 5 11। अब देखिएगा ये 19 के अनुपात में मिल्क हो गया और 11 के अनुपात पानी, तो 19 अनुपात कितना हो गया, 11। क्लियर हमारे मित्र बंधु, समझ गए होंगे। अब तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है। हम सेम सवाल लेकर के आए हैं, जिस भाई बंधु ने पिछले सवाल में नहीं समझे होंगे, यहाँ आप उसको समझ जाएंगे और सबसे फास्ट बनाएंगे। देखिएगा किस प्रकार, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मात्रा क्रमशः 4:3 और 2:1 के अनुपात में है। दोनों बर्तन में से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है। कितना सुंदर सवाल है। आप तरीका तो 2 विधि से जान चुके थे, तो दोनों विधि में से किसी एक विधि से आप यहाँ बनाएंगे, और एक विधि और हम नया सिखाएंगे। देखिएगा किस प्रकार, यहाँ लीजिए कि ए है बर्तन और यहाँ क्या है, बी बर्तन है। इनमें देखिए मिल्क और वाटर की अगर हम बात करें, इनमें भी अगर हम मिल्क और वाटर की बात करें, इसमें 4:3 है और इसमें क्या है, 2:1 है। देखिए हमारे बंधु, इन दोनों अनुपातों को जोड़ते तो 4 3 7, इनको जोड़ते तो 2 1 3 होता है। अगर दोनों का योग समान होता तो दूध के साथ दूध को ले लेते और पानी को पानी के साथ जोड़ के आप आंसर लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, तो देखिएगा सबसे फास्ट आप करेंगे, एक मिल्क लीजिए, एक वाटर लीजिए। देखिए इस मिल्क पर उंगली रखेंगे तो ये आपका पूरा फ्री होगा, तो 2 1 3 इसको जोड़िएगा, 3 और 4 तिया 12। क्लियर। अब देखिए वाटरों को भी साथ ले जाते हैं, अगर ये वाटर पर रखिएगा ये फ्री होगा, 2 1 3 और 3 तिया 9,
प्लस इसमें भी प्लस इसमें। अब इधर देखिए, इस मिल्क पर अगर हाथ रखेंगे तो ये दोनों फ्री होगा, 4 3 7, 7 दूनी कितना 14। अब देखिए इस पे रखेंगे तो ये फ्री है, 4 3 7 1 का 7। अब देखिए 12 14 कितना 26 और 9 और 7 कितना 16, यानी कि 26:16 को अगर हम कटाएंगे, क्यों कटाएंगे, क्योंकि अनुपात सबसे संख्या का छोटा गुणात्मक रूप होता है। 13 दूनी 26, 8 दूनी 16, 13 अनुपात क्या हो गया हमारे मित्र बंधु 8 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन किसमें है, पहले नंबर पे है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा आप दूसरे विधि से भी इसको बना सकते हैं, जो कि हम बताए हैं कि दूध को दूध के ले लेंगे, पानी को पानी के ले लेंगे। लेकिन एक विधि और यहाँ सबसे फास्ट आपको बताने वाले हैं, जो कि आप ध्यान दीजिएगा। मैथ अपना है बंधु, आप पूरी तरह से इसको समझिएगा। देखिए क्या है, मिल्क और वाटर, यहाँ भी क्या है मिल्क और वाटर, एकदम तीसरा विधि हम लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप सब। यहाँ 4:3 और यहाँ 2:1। देखिएगा 4 3 7, 2 1 3, इस बर्तन में 3 है, इस बर्तन में 7 है। क्या दोनों बर्तन में हम तो समान कर सकते हैं? अगर दोनों बर्तन में हम मात्रा को समान कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा इन दोनों का जो योग होगा 4 3 7, इनमें गुना कर देंगे और इन दोनों का योग होगा इनमें गुना कर देंगे। तो देखिएगा कैसे, 4 3 7, 7 दूनी 14, 4 3 7, 7 1 का 7, यहाँ पे 7 रख दिया। देखिए 2 1 3, 3 चौके 12, 3 तिया 9, यानी 2 1 3, 3 तिया 9। अब देखिएगा यहाँ 12 9 कितना 21 और 14 और 7 कितना 21, दोनों समान कर दिए। अगर दोनों का योग समान आया तो पहला टाइप का पहला विधि में देखिए दूध के साथ दूध को जोड़ रहे थे और पानी को पानी के साथ जोड़ रहे थे। तो देखिए 12 और 14 कितना 26 और 9 और 7 कितना 16, 13 दूना 26, 8 दूनी 16, 13 अनुपात कितना हो गया 8 हो गया। आप इनको भी समझ गए होंगे। तो चलिए मित्र चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु, हम 3 बर्तन का सवाल लेकर के आए हैं और आप इसको अब ध्यान से देखिएगा कितना फास्ट आप बनाते हैं कोई भी एग्जाम में। और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, 3 बर्तन ए बी सी में दूध और पानी की मात्रा क्रमशः 3:2, 4:1 और 2:3 के अनुपात में है। तीनों बर्तनों में से समान मात्रा में मिश्रण को निकालकर एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जैसे कि 3 बर्तन आपके पास है, कौन कौन, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु, इसमें भी मिल्क वाटर है, इसमें भी मिल्क वाटर है और इसमें भी क्या है मिल्क और वाटर है। 3:2, 4:1, 2:3। अब देखिएगा इनसे भी समान मात्रा निकालना है, इनसे भी समान मात्रा निकालना है, इनसे भी निकालना है। यानी यहाँ से अगर पूरे लेंगे तो यहाँ से भी पूरे लेंगे, तो यहाँ से भी पूरे लेंगे, यानी समान मात्रा में निकालकर एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाता है। तो बताइए हम मिल्क और वाटर क्या, यही प्रश्न है आपका। तो आप इसको कितने आसानी से बना लेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले अनुपात का योग समान हो तो आसान हो जाता है। 3 2 5, 4 1 5, 2 3 5, यानी सबका अनुपात क्या समान है योग में। तो जाकर के आप दूध को दूध के साथ जोड़ लेंगे और पानी को पानी के साथ ले लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। 3 4 7, 7 2 कितना 9, यानी मिल्क कितना हो गया 9। अब देखिएगा 2 1 3 और 3 3 कितना हो गया 6, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 अनुपात क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो आप इनको आसानी से समझ गए, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है 1 में है। क्लियर हो गया। आप इनको दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, तो आप बना भी लेंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र अगला प्रश्न आपका किस प्रकार है, 3 बर्तन ए बी सी में दूध और पानी क्रमशः 4:3, 2:1, 5:2 के अनुपात में है। 3 बर्तन में से समान मात्रा में मिश्रण को निकालकर एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है। तो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा 3 बर्तन है, कौन कौन, ए बी और सी। ध्यान से दिखिएगा, जिसमें मिल्क और वाटर, यहाँ भी मिल्क और वाटर और यहाँ भी मिल्क और वाटर है। कह रहा है इसका अनुपात 4:3 है, इसका अनुपात 2:1 है और इसका अनुपात 5:2 है। तो यहाँ कम से कम हम आपको 2 विधि जरूर परिचय कराएंगे। आप देखिएगा सवाल में, जैसे हम पिछले सवाल पढ़े कि अनुपात का योग समान हो रहा था, जैसे 4 3 7, 2 1 3, 5 2 7,
वहाँ पे समान हो रहा था तो दूध के साथ दूध को लिए आप और पानी को पानी के साथ लिए। जब अनुपातों का योग बराबर नहीं हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो करेंगे एक नियम हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा कि हमारा क्या कर रहा है, यहाँ 4:3 है, 2:1 है, 5:2 समान मात्रा में निकाल कर इसका जितना मात्रा लेंगे उतना इनका लेंगे, उतना इनका लेंगे। और यहाँ पे कह रहा मिल्क और वाटर क्या है, तो देखिएगा सबसे पहले हम सबका ले लेते हैं मिल्क और वाटर, इसका भी मिल्क निकालेंगे और इसका वाटर निकालेंगे। तो देखिएगा एक तरीका क्या है, 4 3 7 टोटल कितना आपके पास है 7, 7 में से मिल्क कितना है 4, यानी 4/7 इनका मिल्क लीजिए। 2 1 3 में से कितना मिल्क है 2, 2 ले लिए। इनका लीजिए, देखिएगा 5 और 5 2 7, 7 में से कितना 5 मिल्क है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा हम वाटर लेने के लिए चले हैं। वाटर 3 बटे कितना 4 3 7, 3/7 प्लस इनका 1/3, 1/3 अब प्लस इनका 2/7। क्लियर हमारे बंधु मित्र। देखिएगा अब यहाँ से हम इनको कैसे बनाएंगे, इनका एलसीएम 7 3 का 21, 7 का 21 रह गया। 4 3 12 भिन्न का जोड़ आप जानते हैं, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे 5 3 15। अब यहाँ पे देखिए आप इनका भी लेंगे एलसीएम 21 होगा। अब देखिएगा 3 3 9, 7 1 7 अब प्लस 3 दूनी 6। अब आप इनको देखिए 21 क्या हो जाएगा कैंसिल, जोड़ लेंगे 5 4 9, 9 2 11, 1 1 2 1 3 1 4 41 इधर हो गया। 7 6 13 13 9 कितना 22, तो इसका मतलब 41 अनुपात कितना हो गया बंधु 22, जो कि आपका ऑप्शन कितने में है 3 नंबर में है। आप इनको समझ गए। अब देखिएगा आप सेकेंड विधि से इसको कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सुंदर से हम बना देंगे, आप भी इनको बना दीजिएगा। यहाँ 4 3 7 है, यहाँ 2 1 3 है, यहाँ 5 2 7 है। आखिर देखिएगा इनका एलसीएम के कारण हम इनको बराबर कर देंगे और जो कि आसानी से बना लेंगे। आप देखिए 4 3 7 2 1 3 और 5 2 7 सबका एलसीएम क्या होगा 21 होगा। कैसे 7 3 और 7 का एलसीएम कितना 21, यानी जब एलसीएम हमारा 21 आ रहा है तो इनसे भी कटेगा, योग इनसे भी कटेगा और इनसे भी कटेगा, क्योंकि यहाँ पे मात्रा बराबर नहीं था। तो हम देखिए मात्रा बराबर कर रहे हैं। ये 4 3 7 है, अगर 7 है और यहाँ 21 लाना है तो इसमें कितना से गुना करेंगे 3 से, तो 7 तिया कैसा अगर ये 4 तिया 12, 3 तिया क्या हो गया 9 हो गया। अब देखिए 2 1 3 है, 3 से अगर इसमें भाग देंगे कितना कि 7 तिया की 7 से गुना करेंगे तो 21 होगा। तो 7 दूनी 14, 7 1 7। अब देखिए 5 2 7, 7 तिया 21, तो 3 5 15 और 3 दूनी 6। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 12 14 15 जोड़ेंगे, 15 14 12 को जोड़िए एक साथ, 12 लिख दीजिए, फिर आप 14 लिख दीजिए, फिर आप 15 लिख दीजिए, एक साथ ले लिए इसको। अब देखिए ये मिल्क हम ले लिए और हमारा वाटर देखिए क्या है, वाटर को भी ले लेंगे। 9 7 6, 9 प्लस 7 प्लस 6। अब इनको अगर जोड़ते हैं तो आपको पता चल जाता है मित्र, 12 14 15 को जोड़ते हैं तो 41 हो जाता है और 9 7 6 को जोड़ते क्या हो जाता है 22 हो जाता है। तो 41 अनुपात क्या हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। क्लियर हो गया हमारा मित्र बंधु। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। से हम उसी प्रकार प्रश्न आए हैं कि पिछले प्रश्न में अगर किसी प्रकार से कोई भी परेशानी हुआ हो तो यहाँ आपको परेशानी नहीं होने देंगे। तो चलिए 3 बर्तन ए बी सी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 2:1 और 4:1 के अनुपात में है। तीनों बर्तन में से मिश्रण को समान मात्रा में निकालकर एक नए बर्तन में मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का नए बर्तन में मिश्रण क्या है, आपको अनुपात में ज्ञात करना है। तो देखिएगा बंधु मेरे मित्र कैसे इसको बनाएंगे आप कि हमारे पास बर्तन क्या है, ए है, बी है और सी है, जिसमें से दूध और यानी यहाँ भी मिल्क और वाटर, यहाँ भी मिल्क और वाटर और यहाँ भी आपका क्या मिल्क और वाटर है, जो कि 3:2 में यहाँ है, यहाँ 2:1 में है और यहाँ 4:1 में। क्रमशः का मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। अब आप यहाँ पे देखिए कि 3:2, 2:1, 4:1 है। तो 3 2 5, 2 1 3, 4 1 5 अनुपात का योग समान नहीं है। तो इनको हम समान करने का कोशिश करेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार करेंगे, अन्यथा सेकंड विधि से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए 3 2 5, यहाँ कितना निकला 5, 2 1 3, 2 1 3,
4 1 5, तो देखिएगा 5 3 5 का एलसीएम अगर टोटल निकाला जाए तो क्या हो जाएंगे 15। अब देखिए जब एलसीएम 15 हो गया तो 3 2 5 से भाग देंगे 15 कितना 3 आएगा, तो 3 तिया 9 3 दूनी 6। अब देखिए 3 से भाग देंगे 15 में क्या होगा 5 आएगा, तो 5 दूनी 10 5 1 का 5। अब देखिएगा 4 1 5 5 तिया 15 3 4 तिया 12 3 1 का 3। अब देखिए 12 3 15 10 5 15 9 6 15। जब सब में समान हो जाए तो दूध के साथ दूध को ले लेंगे, पानी को पानी के साथ ले लेंगे। तो देखिएगा हम दूध लेंगे और पानी लेंगे, कैसे लेंगे ध्यान देना है। 9 10 12, 9 और 10 19 19 12 कितना 31। अब देखिए 6 5 11 11 3 कितना 14, यानी 31 अनुपात क्या हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। तो जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलिए आज आपका इतना ही रहेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप सबों को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।